शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब आप शंकर का भजन करो, शंकर का जब आप स्मरण करो, शंकर का जब मंत्र जाप करो, शंकर का जब नाम जाप करो, तो शंकर की पूजन करने वाला, सेवा करने वाला 3 चीजों पर ध्यान जरूर देना। पहला, शंकर का भजन करने वाले को इतना ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी का बुरा मत करो, भले कोई आपका बुरा कर दे। 3 चीजें शंकर के भजन करने वाले को याद रखना। पहला क्या? जम के बोलो, आप किसी का बुरा मत करो, भले दुनिया के लोग आपका बुरा कर दे। एक प्रैक्टिकल करके देखो। कभी आपने प्रैक्टिकल कर देखना है, छोटा सा। होली के समय पर आप किसी को फूल तोड़कर फेंक कर मारोगे तो वो भी आपको फूल ही फेंक कर मारेगा। आपने किसी को गुलाल फेंक कर मारी तो वो भी आपको, जम के बोलो, गुलाल मारेगा। आपने किसी को काला पीला जो भी रंग होता है भयंकर, वो किसी को लगा दिया तो वो भी आपको, जम के बोलो जरा, वही लगाएगा। आपने किसी पर कीचड़ फेंका, ये तो प्रैक्टिकल अभी होली गई ना, तो आप करके देख लेते। किसी पर कीचड़ फेंका तो वो भी क्या करेगा? आपके ऊपर कीचड़ ही फेंकेगा। किसी के आपने कपड़े फाड़ दिए होली पर तो वो भी, अरे जम के तो बोलो, आपके कपड़े फाड़ेगा। ये होली पर प्रैक्टिकल करके देखना। जो आपने दिया है वैसा आपको मिला। फूल दिया, फूल मिला। रंग दिया, रंग मिला। कलर मिला, कलर दिया तो कलर मिला। कपड़े फाड़े तो कपड़े फाड़े गए। आपने जैसा कीचड़ दिया, कीचड़ मिला। जैसा आपने दिया है वैसा आपको प्राप्त होगा। इसलिए शिव पुराण कहती है कि शंकर के भजन करने वाले को, शंकर के स्मरण करने वाले को, शिव नाम जपने वाले को, शंकर की भक्ति में डूबने वाले को, शंकर का स्मरण करने वाले को कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, न किसी के लिए अपशब्द कहना चाहिए। चाहे दुनिया के लोग कितना भी बुरा कर दे, कितना भी अपशब्द कह दे, कितने भी ताने दे दे, कितना भी बुरा कर दे, उनको करने दो, पर अपने को नहीं। दूसरा, शंकर के भजन करने वाले को चाहिए कि बन सके तो किसी की सहायता। गर्मी के दिन आ रहे हैं, हो सके किसी प्यासे को 1 बूंद पानी पिला दिया। गर्मी के दिन आ रहे हैं, हो सकता है किसी के लिए छाया कर दिया। किसी भूखे को भोजन करा दिया। बन सके तो सेवा करा। तीसरा, शिव पूजन करने वाले को, शंकर के भजन करने वाले को, शंकर के स्मरण करने वाले को तीसरा बात कही गई कि आप कभी भी किसी दूसरे देवता की निंदा मत। ये नहीं कि आप शंकर जी का पूजन कर रहे हो तो राम जी की निंदा करो, या राम का पूजन कर रहे हो तो कृष्ण की निंदा करो, या कृष्ण की पूजन कर रहे हो तो शिव की निंदा करो, या देवी की निंदा करो, या देवता की निंदा करो। नहीं, शंकर की आराधना करने वाले को ना राम की निंदा करना चाहिए, ना कृष्ण की निंदा करना चाहिए, ना दत्त की निंदा करना चाहिए, ना देवी की निंदा करना चाहिए। हमारे धर्म के जो देव हैं 33 कोटि देवता, किसी भी देवता के लिए, शिव पूजन करने वाले को, शंकर की आराधना करने वाले को, भगवान का भजन करने वाले को कभी निंदा नहीं करना चाहिए। बन सके तो उसका अच्छा बोलिए। बन सके तो कुछ अच्छा करिए। एक कथा आती है, 2 ब्राह्मण एक ही गांव में रहते थे। एक गरीब था, एक अमीर। एक के पास में धन नहीं है,
और एक के पास में धन बहुत है। दोनों ब्राह्मण साथ में रहते थे, पड़ोस पड़ोस में निवास था दोनों का, एक बाजू बाजू रहते थे। एक गरीब था, एक अमीर था। एक दिन जो गरीब ब्राह्मण था ना, इसकी पत्नी रोज चिड़चिड़ करती थी। एक दिन एकादशी का दिन था और एकादशी के दिन इसकी पत्नी ने कहा था जाओ बच्चे भूखे हैं कुछ सामान लेकर आओ। अब वो गया, बेचारे को नहीं मिला। गरीब बड़ा तो था ही, धन था नहीं, कहीं पूजन पाठ अर्चना आराधना नहीं मिली, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तो वो वापिस लौट आए, वो वापिस आ गया। अब पत्नी ने कहा कुछ लाए हो? पति बोला कुछ मिला नहीं। कहां से लाता, आज एकादशी का दिन है, सबकी एकादशी का व्रत है, किसी ने कोई दान दिया ही नहीं। ओ अब तो पत्नी ने जो गरजना चालू करा, होगी कहीं की जगदम्बा। अब जो गरजना चालू करा तो बेचारा ब्राह्मण मन में सोचा इससे तो मर जाऊं तो अच्छा है, काहे की जिंदगी मेरी, इससे तो अपने प्राणों को त्याग दूं तो अच्छा। और ब्राह्मण निकल गया जंगल की ओर और आज सोच कर गया था लौट कर नहीं आऊंगा, अपने प्राणों को त्याग दिया। शिव महापुराण की कथा बहुत सुंदर बात कहती है कि ताबी आहुति में घी डाला जाता है। अब आहुति में घी डालते हैं, हवन में घी डालते हैं, क्यों डालते हैं? तो कहा कि अग्नि प्रकट होती है। तो अग्नि तो केरोसिन का तेल डाल दोगे तो भी प्रकट हो जाएगी। बोलो सही है कि गलत है? मिट्टी का तेल डालोगे, केरोसिन का तेल डालोगे, घासलेट का तेल डालोगे तो क्या अग्नि प्रकट नहीं होगी? मिट्टी के तेल से, घासलेट के तेल से, केरोसिन के तेल से भी अग्नि प्रकट हो सकती है। पर यज्ञ में, आहुतियों में, हवन में केरोसिन का तेल, मिट्टी का तेल, घासलेट का तेल नहीं डाला जाता, घी डाला जाता है। किस लिए? क्योंकि हवन में भक्ति की जरूरत होती है, अहंकार की नहीं। घासलेट का जो तेल होता है, मिट्टी का जो तेल होता है, उसको आगी में आप यूं डालो एकदम भभक के ऊपर जाएगा। पर उसी अग्नि में आप एक कटोरा भरकर घी डाल दो, एकदम भभक कर अग्नि ऊपर नहीं जाएगी, धीरे से जाएगी, एकदम स्लो जाएगी, एकदम आराम से जाएगी। घासलेट का तेल डाला, पेट्रोल डाला, डीजल डाला तो एकदम आग भभक जाएगी, एकदम अग्नि तेज हो जाएगी। पर घी डाला तो वो अग्नि एकदम भभकेगी नहीं, धीरे से अग्नि पकड़ेगी, तब धीरे से वो अग्नि फिर आंच पकड़ेगी और फिर ऊंची जाएगी। उसी तरह अहंकार व्यक्ति का तुरंत भभक जाता है, अभिमान व्यक्ति का तुरंत, जैसे पेट्रोल डाला, डीजल डाला, घासलेट, केरोसिन तेल डाला और अग्नि प्रगटी, एकदम आग भभक गई, एकदम आग तेज हो गई। अहंकार एकदम भभक सकता है, अभिमान एकदम भभक सकता है, अहंकार एकदम प्रकट हो सकता है। जरा सा किसी ने कुछ कहा और आपका अभिमान प्रकट हो गया, मैं तुम्हें जान लूंगा, मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं तुम्हें समझ लूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, ये तुम्हारा अभिमान है, ये एकदम भभक जाता है। पर जो घी की आंच होती है, जो घी अग्नि में डाला जाता है, जो घी हवन में डाला जाता है, जो घी साकल्य में छोड़ा जाता है, वो अहंकार का नहीं होता, वो भक्ति का होता है। इसलिए उसमें आंच एकदम तेज नहीं हो पाती, उसमें नम्रता की आंच चलती है। नम्र भगवान को पाने का सबसे सुंदर तरीका है आपके भीतर की नम्रता। परमात्मा को पाने का सबसे सुंदर तरीका है आपके भीतर की सहनशीलता। भगवान को पाने का सबसे सुंदर तरीका है आपकी वाणी की मिठास। एक तोता, आप में से कई लोग होंगे जिनके घर में मिट्ठू होगा, तोता होगा, उसको लोग हरी मिर्ची खिलाते हैं,
बोलो सही है कि गलत है? खिलाते हो कि नहीं खिलाते? तोते को हरी मिर्ची खिलाते हैं तो भी वो मीठा बोलता है, और इंसान रोज आधा किलो शक्कर खा जाता है तो भी कड़वा बोलता है। तोता हरी मिर्ची खाने के बाद भी मीठा बोल रहा है। श्री स्वामी समर्थ जी जब मिर्ची को खाते थे, श्री स्वामी समर्थ जी जब मिर्ची को मुख में लेते थे तो उनके पास में बैठे हुए उनके भक्त कहते थे, गुरुदेव आप कुछ अच्छा पाने का प्रयास क्यों नहीं करते? आप कुछ अच्छा खाइए ना, हम आपके लिए पकवान लाते हैं, लड्डू लाते हैं, पेड़ा लाते हैं, हम मिठाई लाते हैं, हम आपके लिए ये लेकर आते हैं, हम आपके लिए वो लेकर आते हैं। श्री स्वामी समर्थ जी कहते हैं, मिर्ची खाने वाला तोता मीठा बोल देता है, पर मीठा खाने वाला भी एक दिन कड़वा बोल देता है। इसलिए मिर्ची से हेत कर ली ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई बात नहीं। हमने हेत तो मिर्ची से करिए, हमने पाया तो मिर्ची को है। काम, आसक्ति, लोभ, तृष्णा, अहंकार, ये कहीं ना कहीं हमें परमात्मा से दूर कर देता है। तन को धोने के कितने सारे साबुन मिलते हैं भाई, जरा विचार करिएगा। एक से बढ़कर एक साबुन, बाजार में चले जाओ, बहुत जोरदार जोरदार साबुनों का नाम आपको मिल जाएगा। साहब ये वाली कंपनी का है, साहब गोदरेज का है, साहब पेयर्स है, साहब लक्स का है, साहब लाइफ बाई का है, साहब ये वाला है, साहब ब्रिज का है, साहब ये है, साहब वो है, कहीं मोती का है, कहीं इसका है, कहीं उसका है। विचार करिए। तन को धोने के साबुन बहुत सारे मिल रहे हैं, तन को धोने के साबुन बाजार में बहुत मिल जाते हैं और आप तन धो भी लेते हो, पर आज तक ऐसी कोई दुकान नहीं मिली जहां पर मन को धोने का साबुन मिलता हो, जहां से हम साबुन खरीद लाएं और अपने मन को धो लें। हमने महाराष्ट्र की इस भूमि पर एक चीज देखी है, वो कहे बिगड़ नहीं रहेंगे। महाराष्ट्र के लोग क्या करते हैं, जब बर्तन बहुत काला हो जाता है, मांज मांज कर देख लिया कि बहुत काला हो गया,